कि इस वीडियो में मैं हिंदी शिक्षण के अंतर्गत गद्य की पाठ्य योजना के सोपान आपको बता रही हूँ। ये सोपान मैं आपकी आगामी प्रायोगिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ। जब आप हिंदी शिक्षण के अंतर्गत गद्य की पाठ्य योजना बनाएंगे तो सबसे पहले बोर्ड के इस कॉर्नर पर आप किनारे दिनांक लिखेंगे, फिर मध्य में विषय और उसके नीचे उपविषय लिखेंगे। इसमें प्रकरण नहीं लिखा जाता है क्योंकि हिंदी में विधाएं होती हैं, विषय उपविषय शामिल नहीं होते हैं। तो हिंदी के अंतर्गत अगर आप गद्य का प्लान बना रहे हैं तो गद्य लिखेंगे, और यदि पद्य का बना रहे हैं तो पद्य, व्याकरण का है तो व्याकरण, और निबंध का प्लान है तो निबंध लिखेंगे। इसके बाद उपविषय के आगे आप क्या लिखेंगे यह हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद इस कॉर्नर पर बोर्ड के जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पर आप कक्षा, वर्ग, चक्र, अवधि लिख सकते हैं। वर्ग आपका सेक्शन होता है और मैंने इसमें 3 ही चीज़ें दिखाई हैं, कक्षा, चक्र और अवधि। कक्षा आप 8, 7, 6 जो भी आप पढ़ा रहे हो वो डालेंगे। चक्र में आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या अवधि 35 मिनट की होती है। ये मैक्रो प्लान कहलाते हैं, परंपरागत प्लान कहलाते हैं, जिसकी ये प्रायोगिक परीक्षा होती है। इसके बाद जो इसका सबसे पहला सोपान है वो है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वो होते हैं जो विषय से संबंधित होते हैं और विषय के माध्यम से बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, जैसे कि मानसिक शक्तियों का विकास, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, शब्द भंडार और भाषा ज्ञान में वृद्धि। ये आप कहाँ तक ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से प्राप्त हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ वृद्धि होती है। इसके बाद आलोचनात्मक शक्तियों का विकास, फिर तर्क व विचार शक्ति का विकास, भाव व्यक्त करने की शैली, नवीन शैलियों का विकास, और इसके बाद स्मरण शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास। तो विषय के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो आपके विषय से संबंधित हैं और इनकी प्राप्ति अनिश्चित होती है। इसके बाद जो विशिष्ट उद्देश्य आते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है और ये बच्चे के पाठ से संबंधित होते हैं, विषय के पाठ से संबंधित होते हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक। तो जो भी पाठ आप यहाँ पढ़ा रहे हैं उस पाठ के विषय में ज्ञान प्रदान करना। अब बोधात्मक का मतलब होता है समझ में आना, यानी कि अर्थबोध क्षमता का विकास करना, विद्यार्थी की अर्थबोध क्षमता का विकास करना। आप इसको थोड़ा सा बृहत करके विस्तार करके लिखेंगे। फिर अनुप्रयोगात्मक में आप चूँकि आपको जो सिखाया जाता है उसको सीखने के बाद आप जो प्रयोग करते हैं उसे हम अनुप्रयोगात्मक कहते हैं। तो उचित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य निर्माण करने की क्षमता का विकास करना। कौशलात्मक में है कि बालक के स्किल को डेवलप करना, कौशल को डेवलप करना, तो मौखिक पठन एवं अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। ये गद्य की पाठ्य योजना को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। फिर रुच्यात्मक, चूँकि गद्य की पाठ्य योजना है तो आप लिखेंगे गद्य अथवा कहानी पठन में बालक की रुचि उत्पन्न करना। तो ये दो उद्देश्य हो गए, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ये 2 सोपान। अब इसके बाद आप देखिए यह आपका दूसरा सोपान है। ये तीसरा सोपान है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप श्वेतांक आपकी चौक है, धवलक यानी कि डस्टर, सहायक सामग्री के अंतर्गत चित्र, प्रतिमान और लपेट सैंपट आपका रोलर बोर्ड होता है, और अन्य सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान, जो आपका पाठ है उससे संबंधित जो है बालक सामान्य जानकारी रखता है, तो जैसे कि स्कूल के विषय में बालक सामान्य जानकारी रखता है। फिर प्रस्तावना प्रश्न 5th सोपान आपका है। तो ये प्रस्तावना प्रश्न यहाँ से ही आप पढ़ाना शुरू करते हैं। ये जो प्रस्तावना प्रश्न है आप अधिकतम 4 प्रश्न ही बनाने का प्रयास करें, और जो अंतिम तीसरा या चौथा प्रश्न हो वह पाठ के टॉपिक से संबंधित हो, यानी कि वहाँ पर आपका टॉपिक निकल आए, तीसरे प्रश्न में निकल आए अथवा चौथे प्रश्न में अवश्य निकल आए। जैसे कि स्कूल मुझे अच्छा लगा, तो आपका चौथे प्रश्न में या तीसरे प्रश्न में स्कूल मुझे अच्छा लगा, आपको स्कूल कैसा लगता है, आप कहाँ पढ़ने आते हो, विद्यालय में, विद्यालय आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, तो आपका टॉपिक निकल आया। तो इस प्रकार से आप 4 प्रश्न बनाएंगे, और जब आपका टॉपिक निकल आएगा तो आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आज हम सब जो है स्कूल मुझे अच्छा लगा नामक पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। इसको बोलने के बाद फिर आप जो है जहाँ पर आपने उपविषय लिखा था तो उपविषय के आगे आप जो है अपना ये मूल पाठ का शीर्षक डालेंगे। अब प्रस्तुतिकरण आता है, तो प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक पठन पाठन में सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुवृत्तियों में विभाजित करेगी या पाठ को 2 अनुवृत्तियों में पढ़ाएगी।
अब ये जो आप ये भी ध्यान दीजिए, जो गद्य की पाठ योजना है वो 2 अनुवृत्ति में विभाजित की जाती है। यदि पद्य की पाठ योजना है तो 1 अनुवृत्ति में विभाजित की जाती है। व्याकरण की पाठ योजना है तो इसमें जो है हम अनुवृत्ति नहीं लिखेंगे, इसमें हम 10 वाक्य प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत लिखेंगे। जिस व्याकरण की मान लो विलोम की बना रहे हैं तो उससे संबंधित 10 वाक्य लिखेंगे, या पर्यायवाची की बना रहे हैं तो उससे संबंधित 10 वाक्य लिखेंगे। इसके बाद निबंध की पाठ्य योजना में रूपरेखा के अंतर्गत विषय वस्तु का विभाजन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में हम जो है निबंध की पाठ्य योजना को रूपरेखा के अंतर्गत प्रमुख बिंदुओं को विभाजित करेंगे, ये लिखा जाएगा। अब इसके बाद प्रथम अनुवृत्ति है गद्य की पाठ्य योजना में, तो इसके सामने जहाँ आपने प्रथम अनुवृत्ति लिखा है इसके सामने वाले पृष्ठ में प्रथम अनुवृत्ति में विभाजित पाठ को जो है अलग पेज पर लिख करके पेस्ट किया जाएगा, और फिर उसके नीचे आप लिखोगे जो प्रथम अनुवृत्ति है प्रथम गद्य संकेत। तो पाठ जो पूरा पाठ है आपका विषय से संबंधित हिंदी विषय में, उस पाठ को 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो पहला भाग प्रथम अनुवृत्ति के अंतर्गत आएगा और उसका पहला शब्द और जहाँ तक आपने विभाजन किया आखिरी शब्द यहाँ पर लिखेंगे आप। फिर प्रथम आदर्श पठन, जो तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा प्रथम अनुवृत्ति का आदर्श पठन किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है उच्चारणाभ्यास, तो इसमें छात्राध्यापक पाठ में आए कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर विद्यार्थियों से उच्चारणाभ्यास कराएगी। तो ये भी 3 कॉलम में विभाजित होता है, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो इस प्रकार से आप उच्चारणाभ्यास बोर्ड पर लिख करके संकेतक की सहायता से बच्चों से करवाएंगे। अब ये देखिए जो तीसरा प्रश्न है ये है आपका 11वां सोपान है मौन पठन। यहाँ पर छात्राध्यापक विद्यार्थियों को मौन पठन का आदेश देगी, लेकिन आप सामान्य रूप से कॉपी में आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से आप बोलेंगे बच्चों आप इस पाठ को खोलकर मन में पढ़ें। अब इसके बाद फिर बोध प्रश्न, बच्चे ने मौन पठन करने के बाद क्या समझा यह जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। इनकी संख्या भी आप 3 से 4 रख सकते हैं। और फिर इसके बाद शब्दार्थ कार्य हैं। तो हिंदी शिक्षण में गद्य की पाठ्य योजना में या पद्य की पाठ्य योजना में शब्दार्थ कार्य विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शब्द ये जो है 4 कॉलम में विभाजित होता है। वैसे शब्द, अर्थ, विधि, स्पष्टीकरण। जब आप गद्य की पाठ्य योजना बनाएंगे तो ये 4 कॉलम बनाएंगे। आप ऑलरेडी जो है मैंने गद्य की पाठ्य योजना यूट्यूब पर डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। और लेकिन जब आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे तो केवल शब्द और अर्थ लिखेंगे। शब्द लिखने के बाद उसका अर्थ आप डायरेक्ट नहीं निकलवाते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली निकलवाते हैं। जैसे और विधि के अंतर्गत आप विलोम, पर्यायवाची और उपसर्ग, संधि, वाक्य प्रयोग, इन विधियों का प्रयोग यहाँ पर विधि लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे। जैसे आपने मान लो निशा शब्द लिखा बोर्ड में, अब उसका अर्थ आपको निकलवाना है, तो आपने विलोम विधि का प्रयोग किया तो यहाँ पर आप विलोम लिखेंगे। उसके बाद आप पूछेंगे दिन का उल्टा क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे रात। तो बच्चों निशा का अर्थ क्या होगा, रात। तो याद रखें कि बोर्ड पर यानी कि श्यामपट्ट पर आप केवल शब्द और अर्थ ही लिखेंगे और इधर निशा लिखेंगे। फिर उसका जब बच्चों से उसका अर्थ निकलवा लेते हैं तो यहाँ पर रात लिखेंगे। इस प्रकार से आप शब्दार्थ कार्य गद्य में करवाएंगे। सस्वर पाठ्य पठन, फिर आप विद्यार्थियों को एक एक करके कहेंगे कि बच्चों खड़ा करेंगे, उनसे कहेंगे इस पाठ को जोर जोर से पढ़ें। और कॉपी में आप लिखेंगे छात्राध्यापक एक एक करके विद्यार्थियों को सस्वर पठन करने का आदेश देगी। इसके बाद जो अंतिम सोपान है इसका यहाँ पर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये प्रथम अनुवृत्ति का अंतिम सोपान है। और इसमें भी आप 3 से 4 प्रश्न करेंगे, क्योंकि अब तक बच्चे शब्दार्थ कार्य भी सीख चुके हैं और मन में पढ़ भी चुके हैं तथा सस्वर पठन भी कर लिया है। तो आप इसमें ऐसे प्रश्न करेंगे जहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा विचार करना पड़े। यानी कि जैसे मान लो आपने पूछा कि स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी, तो बच्चे को यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या भारत कब आज़ाद हुआ। तो इस तरह के प्रश्न आप करेंगे। अब द्वितीय अनुवृत्ति आएगी, तो द्वितीय अनुवृत्ति में भी जैसे आपने प्रथम अनुवृत्ति में प्रथम गद्य संकेत लिखा था, तो आप द्वितीय अनुवृत्ति में द्वितीय गद्य संकेत लिखेंगे और उसी प्रकार से सारे सोपान लिखेंगे जैसे कि आपने प्रथम अनुवृत्ति में लिखे थे। तो ये देखिए मैंने बताया कि द्वितीय अनुवृत्ति में द्वितीय गद्य संकेत से विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न तक का सोपान बनाए जाएंगे। उसके बाद जो 16वां सोपान आएगा वो होगा श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें आप जो छात्राध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप जो है उसके नीचे अगर नॉर्मल प्लान बना रहे हैं तो उसके नीचे ब्लैक पेपर लगा करके उस पर शब्द और अर्थ लिख करके आप जो है जो भी शब्दार्थ कार्य है वो लिख सकते हैं। और अगर आप मतलब प्रायोगिक परीक्षा के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं
तो आप इसके अपोजिट में प्लेन पेज पर ब्लैक पेपर लगा करके उसमें शब्द और अर्थ कार्य दिखाएंगे। आप यहाँ भी लगा सकते हैं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, तो ये पूरे पाठ से किए जाते हैं। और इसके बाद प्रदत्त कार्य, तो प्रदत्त कार्य में आप उनको घर से गृह कार्य करके लाने के लिए कोई भी कार्य दे सकते हैं। तो बच्चों, ये गद्य की पाठ्य योजना के सोपान थे। इसमें जो पाठ्य योजना में जितने भी प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं, ये प्रश्न क्यों किए जा रहे हैं, इनका क्या मतलब है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बच्चों, यदि आपकी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें।